आइए आज सीखते हैं हम पार्टी वेयर डिजाइनर ड्रेस। ये एक प्रिंसेस कट कुर्ता है। इसका जो प्रिंसेस कट आ रहा है वहां से हमने इसको स्लिट दिए हैं। इसके साइड में कोई स्लिट्स नहीं है और ना ही बैक पे कोई स्लिट्स है। ये थोड़ा ए लाइन शेप में है। इसका राउंड नेक है और 3/4 स्लीव्स हमने बनाई है। इसको हमने लहंगे के साथ पेयर किया है। लहंगा शिमरी नेट के कपड़े का है और चंदेरी सिल्क का कुर्ता है। इसको आप किसी सादे कपड़े में भी बना सकती हैं और इसको आप प्लाजो के साथ भी पेयर कर सकती हैं। इसके बैक में मैंने एक डिजाइनर जिप लगाई है। डिजाइनर चेन से इसका एक स्टाइलिश लुक आता है और ये चेन हमें ड्रेसअप करने में भी मदद करती है, इसलिए हमें ये चेन लगानी, जिप लगानी जरूरी है। पहले हम कुर्ता बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम लहंगा या शरारा भी बोल सकते हैं आप इसको बनाना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगी। ये हमारा चंदेरी सिल्क फैब्रिक है और ये इसका लाइनिंग है। तो हम पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग यानी अस्तर का कपड़ा। तो पहले हम अस्तर के कपड़े की कटिंग करेंगे। तो आइए हम काटते हैं। पहले हम मार्क करते हैं। तो जो लेंथ है हमारी 37 इंच है, 37 इंच। तो हम 37 इंच टोटल लेंगे, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइनिंग है। और हम पहले बैक वाला पोर्शन बना रहे हैं, उसके बाद हम फ्रंट वाला बनाएंगे। तो बैक वाला पोर्शन बनाने के लिए ये थोड़ा सा ए लाइन है और प्रिंसेस कट है। तो सबसे पहले हम तीरा यानी शोल्डर का नाप लेंगे, वो हमारा 14 इंच है, तो उसका हाफ 7 इंच ले लेंगे। यहाँ से स्टैंडर्ड साइज मेरे आर्म होल का 7.5 इंच रहता है। ये सभी बड़ों के लिए रहता है। अब हम सीने का चौथा +2 लेंगे। सीने का नाप इस बार हमारे पास 36 इंच है, 36 इंच। 36 इंच का चौथा +2 लेंगे, 9 आएगा। 9 में +2 कर लेंगे, 11 इंच हो जाएगा। इसके बाद हमारी कमर लेंथ लेंगे। इस नाप में मेरे पास कमर लेंथ 14 इंच है, तो ये 14 इंच रहेगी। इसके बाद हम सीट लेंथ भी साथ साथ लगा लेंगे। सीट लेंथ इस नाप पे हमारे पास 20 इंच है। इसके बाद कमर गोलाई हमारे पास 32 इंच है। 32 का चौथा 8 होगा। ये देखिए 32 का 1/4, 8 +2 कर लेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। ये 10 इंच यहाँ लेंगे। इसके बाद हम सीट गोलाई का चौथा +2 लेंगे। पहले ये कमर के निशान को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम सीट गोलाई 40 इंच 40 इंच है, उसका 1/4 करेंगे। 40 का 1/4 10 आता है। और यहाँ हम इस बार 2 प्लस कर रहे हैं क्योंकि हम ये ए लाइन बना रहे हैं। अगर नॉर्मल कुर्ता होता है तो हम सीट गोलाई का चौथा +1 इंच करते हैं, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, ये 12 इंच हो जाएगा। अब हमारा जो नीचे से चौड़ाई होगी वो 14 इंच रहेगी। हल्का ए शेप दे रहे हैं हम, ज्यादा ए शेप नहीं दे रहे हैं। अब हम ये गोल कर्व वाले स्केल से इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये जो पॉइंट बनता है इसके यहाँ पर आप स्केल को इस तरह से रखकर गोलाई में निकल जाए और यहां से हम डायरेक्ट ऐसे तिरछा सीधी साइड, मतलब स्केल की सीधी साइड लेकर इसको ऐसे आपस में मिला देंगे। यहां से हम 1 इंच लेंगे और यहां से भी 1 इंच लेंगे और उनको आपस में ऐसे गोलाई से मिला देंगे। अब हम ये बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हाँ, बैक पार्ट का गला भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हम बहुत छोटा गला बना रहे हैं, इसलिए 2.25 इंच इस गले की चौड़ाई रखेंगे और डीप
2 इंच रखेंगे। अब हम ये जो हमने निशान लगाए इनकी कटिंग कर लेते हैं। इस वाले निशान में हम आधा इंच छोटा यहाँ से लेकर शोल्डर की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम ये कपड़े को सीधे से काट लेते हैं। अब ये हमारा बैक पोर्शन बन गया है। अब हम इसी में से आगे इसमें फ्रंट पोर्शन बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट कुर्ते में फ्रंट पोर्शन में ये जो जुड़ी हुई साइड है, नेक वाली साइड है, यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे और हम ऐसे ही मार्क कर देंगे। ये हमने इसको ऐसे रखकर एज इट इज ड्रॉ कर लिया है। अब हम ये जो पोर्शन है ये है 12.5 इंच। 12.5 इंच को डबल करेंगे तो आता है 25 इंच। इसका 25 का आपको 1/3 करना है। इस तरह से इंची टेप को 3 बार फोल्ड कर लेंगे तो हमारा 1/3 आता है 8.25 इंच। तो हम ये पोर्शन हमें इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 8.25 आया, इसको ऐसे डबल किया और यहाँ रखा। ये हमारा बीच वाला पोर्शन निकल जाएगा कि हम प्रिंसेस कट को कहाँ से कटिंग करें। इसके लिए ये पोर्शन निकालने का तरीका, पहले हम इस नाप को लेंगे। ये हमारा जैसे 12.5 इंच है, इसको ऐसे डबल किया, इसका 1/3 किया। अब जो 1/3 जो आया उसका हाफ ले लिया। 1/3 हमारा 8.25 इंच आया है तो उसका हाफ ले लिया। ये ऐसे, क्योंकि ये खुलकर 8 इंच हो जाएगा, फिर ये भी 8 इंच और 8.25 8.25 ऐसे करके तीनों पार्ट, एक ये फिर ये बीच वाला और ये तीनों इक्वल पार्ट होना चाहिए। इसके लिए हमने ये मेजरमेंट किया है। अब हम यहाँ से जो कमर लेंथ का निशान है वो ड्रॉ करेंगे, सीट की लेंथ ड्रॉ करेंगे और ये जो हमारा आर्म होल है इन सबको आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो सेंटर पार्ट है वो ये है, 8.25 का निशान हमने यहाँ लगाया था। तो ये निशान हमारा एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसका आर्म होल और नेक हम बाद में कटिंग करेंगे। उसका रीज़न ये है कि पहले हम लाइनिंग को जोड़ेंगे और जो आपस में प्रिंसेस कट को कटिंग करेंगे उनको जोड़ेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हम ये जो कर्व वाला स्केल है, ये जो पॉइंट आएगा, ये जो कॉर्नर आ रहा है, यहाँ से हम अपना प्रिंसेस स्टाइल लेंगे। ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम अपना प्रिंसेस स्टाइल को रखते हैं। इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखिए, बैक फ्रंट पार्ट थोड़ा सा हाइट में भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ से आगे वाले से या बैक वाले से आगे वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यहाँ से तो 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड साइज है सभी बड़ों के लिए, ये देखिए। और यहाँ से 1 इंच बड़ा होना चाहिए। अभी हम ये बैक वाले की ही कटिंग कर रहे हैं। हम फ्रंट आर्म होल को पहले ये कटिंग करके जॉइन करके फिर बाद में इसकी
कटिंग करेंगे। अब हम ये वाली कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से फ्रंट होगा। ये एक पार्ट इस तरफ ज्वाइन होगा और एक पार्ट इस तरफ ऐसे ज्वाइन। तो ये जब सिलाइयाँ लगती है तो ये चीज़ें छोटी हो जाती है, इसलिए हमने लेंथ में भी ज़्यादा रखा है और विड्थ में भी ज़्यादा रखा है इसको बैक वाले पार्ट से। बैक वाले पार्ट को हमने एग्जैक्ट हमारे नाप से कटिंग की है। फिर हम ये सिलाइयाँ लगाने के बाद इनकी कटिंग फिर से करेंगे। अब हम इसी को रखकर अपना मेन जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये चंदेरी सिल्क का फैब्रिक है, 2 मीटर कपड़ा है ये। इसको मैंने 2 पार्ट में बराबर कटिंग कर ली है यहाँ से, क्योंकि हम फ्रंट का हिस्सा अलग निकालेंगे, आगे वाला हिस्सा अलग करेंगे, पीछे वाला हिस्से की अलग ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हम ये हमारा पहले पिछला हिस्सा है, इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हम इसकी चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ से इसके बराबर एक निशान लगा देंगे और इसको इस जगह से पकड़कर डबल फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो बची जगह रहेगी, यहाँ से हमारे स्लीव्स बनेंगे। अब हम ये अपना पिछले वाला हिस्से की इसके ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। हर तरफ से देख लें, ये जुड़ी हुई साइड है। आप चाहें तो बिना निशान लगाए इसके बराबर बराबर भी कटिंग कर सकते हैं, बस आपकी कटिंग एकदम सही होना चाहिए। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले की कटिंग करने का तरीका भी यही रहेगा, बस ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग इसका ध्यान लगाना होगा। आप ये दोनों वाले पोर्शन पहले रख लें। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है हमें कि हमारा कपड़ा कहीं से भी खराब ना हो, एक्स्ट्रा नहीं कटे, वेस्ट ना हो। जैसे ये यहाँ बराबर रखेंगे तो इसको देखिए, यहाँ किनार पर ये बराबर है, इसके ऊपर ये जमाया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरफ ऐसे ले लेंगे। अब हम इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो टेलर चौक से निशान लगाएं और आप चाहें तो डायरेक्ट इस कपड़े को रखकर कटिंग कर लें। जो आपको कन्वीनियंट रहे, जो आपको आसान लगे, उस तरह से आप काम करें। अब ये इस तरह से कट चुका है। यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और जो फ्रंट वाले से बैक वाले पोर्शन से जो बचा है कपड़ा उसको भी रखेंगे। इस तरह से अगर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो ये गलत होगी। इसको हमें एक दूसरे के ऊपर सीधा सीधा रखना होता है या उल्टा उल्टा बाहर की तरफ है। अब इसको यहाँ से रखा और हमारी स्लीव्स की चौड़ाई सीने का चौथा हिस्सा होगी। सीने का चौथा हमारे इसमें 36 है, 36 इंच है। 36 का चौथा
9 आएगा, 36 का 1/4 9 होता है। तो ये यहाँ पर 9। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये पीछे वाला भी देखना है हमें कि ये कपड़े, ये देखिए ये वाला है और ये वाला थोड़ा कम है, तो हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर से अपनी स्लीव्स बना लेंगे। और स्लीव्स के लिए आप मेरा स्लीव्स कटिंग का वीडियो देखें। अब हम इस तरह से हमारे कुर्ते की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसकी सिलाई करें। अब हम ये आगे वाला जो गला है उसकी कटिंग करेंगे। तो आगे वाले गले की, इसमें हम छोटा वाला जो पैटर्न है इसमें छोटा गला है, तो 2.25 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे गले की और लेंथ है 5 इंच। तो यहाँ से 5 इंच पर ध्यान लगाएंगे और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। हम इसका राउंड गोल गला बना रहे हैं, तो बस यहाँ से हम इसको ऐसे कॉर्नर गोल कर देंगे, तो ये हमारा गोल शेप आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं लाइनिंग और मेन कपड़ा दोनों की कटिंग एक साथ कर रही हूँ। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारी साइड्स हैं प्रिंसेस कट की, तो इसमें हमें जो स्लिट्स रखने हैं उनका हमें नाप लेना है कि कितनी दूरी से स्लिट रखना है। इनका एक स्टैंडर्ड साइज है कि सीट लेंथ जो रहते हैं आप वहाँ तक रख सकते हैं। तो ये हमारी सीट लेंथ 20 थी इसमें, तो ये 20 पर हम यहाँ एक निशान लगा देंगे और यहाँ एक छोटा सा हम कट भी लगा देंगे इस तरफ भी, और यहाँ से ये देखिए ये भी बराबर है और यहाँ पर भी। अब हम इसका फ्रंट का पहले ये जो गले का कटिंग किया है इसकी को बना लेंगे कैनवास से। तो ये कैनवास लेंगे हम, इसको हम, ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ये कपड़ा, इसमें मैं आज आपको अलग तरह से गला बनाना बता रही हूँ कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है। तो इसमें से हमारा जो बुकरम लगेगी, देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिख नहीं रहा है अंदर से। तो हम एक इजी वे है आपको गला बनाने का तरीका वो बताती हूँ। इसके लिए ये अस्तर का कपड़ा है, इसके ऊपर उल्टा जो हमारा फ्रंट कपड़ा है, मेन कपड़ा है, उसको रख दीजिए और उसके नीचे ये कैनवास, जो भी कैनवास आप यूज़ कर रहे हैं उसे रख दीजिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लाइनिंग के नीचे ही कैनवास हो। अब हम इसको पिन से सेट कर लेते हैं ताकि हमारी सिलाई लगाने में आसानी होगी। ये तो हमारे गले की सिलाई को, इसके साथ साथ हम एक सिलाई और बताती हूँ आपको। इसमें जो ये स्लिट्स खुले रहेंगे फ्रंट से प्रिंसेस कट में, तो इसकी भी हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए ये जो हमने कट्स लगाए थे छोटे छोटे से, इन कट से, तो इनसे हमें यहाँ तक पहले ही सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको सिर्फ चौक का निशान लगा के बता रही हूँ। हम यहाँ पर मशीन से सिलाई लगाएंगे। अगर अस्तर थोड़ा सा बड़ा है, वो नीचे आ रहा है, तो उसको नीचे ही निकलने दीजिए। और कभी कपड़ा छोटा है या अस्तर छोटा बड़ा तो थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ और यहाँ से। आप थोड़ा ध्यान रखें कि सिलाई लेते वक्त थोड़ा यहाँ से ज़्यादा लें। अब हम ये जो साइड्स हैं प्रिंसेस कट की, इसको देखिए ये सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर, सीधे के ऊपर अस्तर का कपड़ा लाइनिंग का कपड़े को रखेंगे। और उसको भी हम, जैसे हमने यहाँ से ये सिलाई लगाई, वैसे ही यहाँ पर भी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा सिलाई मिलेंगे और यहाँ आते धीरे धीरे कम कर लेंगे। और इस तरह से 1 फुट की डिस्टेंस करीब आप सिलाई ले लीजिए। अस्तर अगर नीचे निकल रहा है तो उसको निकलने दीजिए और यहाँ तक, बस यहीं तक हम ये सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे ये जो चाक है एक साथ बने। इसी तरह हम इस तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे।
ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, ये सीधा 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 कपड़ा अंदर रहे ताकि सिलाई लगा के हमारा कपड़ा, अस्तर का कपड़ा उल्टी साइड चला जाए। यहाँ से अब हम इसी तरह इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ निशान लगाकर बता रही हूँ। ये यहीं तक। अब हम सिलाई लगाते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ। अब ये हमारा पिछला हिस्सा है, बैक पार्ट है। इसमें भी हमने अस्तर लगाया है और ये सीधा रखा है, इसके ऊपर अस्तर को, लाइनिंग के कपड़े को रखा है। और इसमें भी हम यहाँ नीचे से फोल्ड करने की बजाय ये अस्तर वाला है, इसलिए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास अस्तर वाला कपड़ा नहीं है, सादा कपड़ा है, तो अपन नॉर्मल तरीके से जो फोल्ड करते हैं उस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाइयाँ लगा देंगे। और ये जो पीछे का नेक है, यहाँ पर भी ऐसे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे। अब हम सबसे पहले जो ये गला बनाया था इसकी सिलाई लगाएंगे। 1 फुट की डिस्टेंस या आपकी डिस्टेंस बस आप इक्वल उसे चल पाए ऐसे लगाइए। मशीन को थोड़ा धीरे चलाइए। अब हम ये जो पेपर कैनवास है इसकी सिर्फ इसके इक्वल कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो सिलाइयाँ हैं यहाँ तक हम कट लगाएंगे, सिलाई के एकदम पास तक। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं, इससे जो गला है वो बहुत अच्छा फिनिशिंग से बनता है। और कट सिलाई के एकदम पास तक लगना भी जरूरी होते हैं। अब ये जो बैक वाला पार्ट है, यहां से हम जो सिलाई लगाई है, यहाँ से हमने जो सिलाई लगाई है इसको बराबर नाप के, बराबर इसकी कैनवास की, सिर्फ पेपर कैनवास की कटिंग करेंगे। आप अगर ऐसे ही काट सकते हैं तो ऐसे ही काट लीजिए। मैं यहाँ मार्क करके काट रही हूँ ताकि इक्वल और अच्छा कटिंग हो। आप बहुत ध्यान रखकर सिर्फ और सिर्फ इस बुकरम की पेपर कैनवास की कटिंग आप करें जो हमने निशान लगाया। बहुत ध्यान रखें आपका नीचे का कपड़ा नहीं कट जाए। अब हम ये जो है सिर्फ ये लाइनिंग के साथ इस पेपर कैनवास की इस कपड़े के साथ सिलाई लगा लेंगे। मेन कपड़े को हम छोड़ देंगे, सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा पकड़ेंगे और कैनवास पकड़ेंगे। और यहाँ से हर तरफ से ध्यान रखें, आप इस तरह से लीजिए कि अंदर इस तरफ कोई शल ना पड़े। और ये रफ सिलाई है, ये सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो भी चलेगी। और थोड़ी किनारे नहीं लगेगी तो भी चल जाएगा काम। अब देखिए, अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमारा गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम नॉर्मल तरीके से अपनी यहाँ सिलाइयाँ लगा लेंगे। गला बनाने के बाद हम ये वापस कपड़ा उल्टा करके जो हमने यहाँ से सिलाई का निशान लगाया था, यहाँ से सिलाइयाँ लगाते हैं। हमेशा सिलाई लगाते वक्त आप लॉक करें
अब हम ये हमारा कट का निशान आ गया है, यहाँ आकर हम रुक जाएंगे और इसको लॉक कर लेंगे। और ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम इनको ऐसे कट कर देंगे ताकि हमारे कॉर्नर अच्छे से मुड़ जाएंगे, सही से कॉर्नर बन जाएंगे। अब हम साइड्स लेंगे प्रिंसेस कट की और उन साइड्स पर भी ऐसे ही सिलाई यहाँ लगा लेंगे। ये हमने कट का निशान लगाया है, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। ध्यान रखें ये सीधा रहे, अंदर का कपड़ा सीधा हो और उसके ऊपर लाइनिंग हो। कॉर्नर बनाते हुए हमेशा ध्यान रखें सुई अंदर रहे मशीन के और फिर उसको कपड़े को घुमाएं, इस तरह से हमारा कॉर्नर बन जाएगा। यहाँ पर भी ये लाइनिंग का कपड़ा बड़ा हो रहा है, अस्तर का कपड़ा, तो इसको हम काट लेंगे और यहाँ पर भी हम ऐसे कपड़े को काट लेंगे। इसी तरह हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे। ये अब हमारा निशान आ गया है, ये अब हमारा निशान आ गया है, यहाँ कर हम रुक जाएंगे और यहाँ पर भी हम कॉर्नर को इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। और थोड़े थोड़े यहाँ पर भी आप सिलाइयों के कट्स लगा देंगे तो आपका कपड़ा अच्छे से मुड़ जाएगा। इस तरह से हमारी सिलाइयाँ लग चुकी है। और एक ये ध्यान रखें, यहाँ तक जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर भी ऐसे कट लगाएंगे। ये सब में करेंगे, हम दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे यहाँ पर। और आगे जो कुर्ते का फ्रंट मेन है, बीच वाला पार्ट, उसके में भी एकदम सिलाई के पास तक हम कट लगाएंगे। इस तरह से हमारी सिलाइयाँ लग गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हम ये सिलाइयाँ लगा चुके हैं, अब इस कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। पॉइंट्स को निकालने के लिए आप कोई पेन या कुछ भी ले लीजिए और उससे थोड़ा सा इनको हल्के से पुश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, बस स्लाइटली। और अब हम ये हमने जो कट लगाए थे यहाँ तक इस तरह से ये बाहर आ जाना चाहिए कपड़ा। ये देखिए सब तरफ से। अब हम इस पे आयरन कर देंगे तो ये एज इट इज सेट हो जाएगा कपड़ा। अब हम इन कपड़ों को ऐसे सीधा रखकर यहाँ सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये दोनों कपड़े आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाए। फिर उसके बाद हम इस जगह से यहाँ से हम इनको सिलाई लगाएंगे। तो पिन लगा लेंगे पहले हम। ये देखिए इसी तरह हम इस तरफ भी सिलाई पिन लगा लेंगे पहले, फिर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा भी कर सकती हैं, सुई धागे से सिलाई लगाकर। मैं इस कपड़े को वैसे ही हैंडल कर पाती हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारे स्लिट्स खुले रहेंगे। अब हम ये जो पोर्शन है इसको हमने तब कटिंग नहीं किया था फ्रंट पार्ट को, देखिए ये छोटा बड़ा हुआ है, इसलिए अब हम इसका आर्म होल की कटिंग अब करेंगे। तो इसको पहले बराबर ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए।
और यहाँ एक ऐसे ही मार्क कर लीजिए। और यहाँ से हमारा जो तख्ती है, फ्रंट तीरा है हमारा, इसमें तख्ती फ्रंट तीरा जो है वो 6 इंच है, लेकिन इसका जो गला है हमने बहुत छोटा बनाया है, तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, तो 6.5 इंच हमें यहाँ से लेना होगा। उसके बाद हमारा जो आर्म होल का स्टैंडर्ड साइज है वो 7.5 इंच ही है, तो वो यहाँ से वही रखना है 7.5 इंच। अब हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और गोलाई से इसे कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ा छोटा बड़ा है, पहले इसको इक्वल कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी सिलाई लगाने के बाद ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा इस तरह से। अब हम नॉर्मल कुर्ते की तरह बैक वाले पार्ट के साथ इसको जोड़ लेंगे और फिटिंग दे देंगे। अब हमने स्लीव्स जोड़कर कुर्ते को फिटिंग दे दी है और पूरा नीचे तक इसको सिलाई की है। यहाँ पर भी हमने इसकी फिटिंग दी है स्लीव्स की। अब मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में स्लिट्स है, बैक वाले में नहीं है। और बैक में हमने ये डिज़ाइनर जिप जो लगाई थी ये हो गया, और इसमें कोई स्लिट्स वगैरह नहीं है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइनर कुर्ता तैयार होता है।